नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से शिवपुरा राहुल के नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं अयोध्या के एक और पावन धरती पे दर्शन नगर में बने सूर्य मंदिर और जिसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु श्री राम के कुल देवता भास्कर यानी कि सूर्य देव यहीं पे प्रकट हुए थे और यहीं से उन्होंने जब प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था तो उन्होंने उनकी सारी लीलाओं को यहीं से देखा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी पौराणिक धरोहर हैं अयोध्या में, उन सबको संवारने का बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। उनको एक नया रूप दिया जा रहा है। इस सूर्य कुंड के खुलने का समय जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होता है और हजारों श्रद्धालु, हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं सुंदरता को देखने के लिए। यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुंड है। उस कुंड की मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि जो भी इस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और यही वो कुंड है जैसा कि आप देख रहे हैं। और लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, चारों तरफ चहल पहल है, लोग बैठे हैं, घूम रहे हैं। और ये जो बनाया गया है वो आप देखें, इसकी एक एक रूपरेखा आप देखें, हमें लगभग आपको हर जगह इसी टाइप से बना हुआ है, इसी कलर से सजाया गया है। बहुत अच्छा लगता है ये। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि शाम ढलते ही यहाँ पे श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिलती है और इसकी सुंदरता अपने आप में अविस्मरणीय है। और यहाँ पे अभी कुछ देर के बाद जो है इस सूर्य कुंड में जो लेजर शो जो होता है जिसमें रामलीलाओं को दिखाया जाता है वो शुरू होगा और इसकी झलक हम भी आपको दिखाएंगे। हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे ये लेजर शो शुरू होने वाला है और उससे पहले ही हम यहाँ से जाने वाले थे। तभी गार्ड ने आकर हम लोगों को रोका और उन्होंने बताया कि अभी यहाँ पे कुछ देर में एक ऐसा प्रोग्राम भी होता है जो आपको देखना चाहिए। तो सडनली फिर हम लोग का प्लान चेंज हो गया और फिर हम लोगों ने भी सोचा कि चलो अब आए हैं तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखकर ही चलेंगे। दोस्तों की जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो लेजर शो होने वाला है वो पानी के फव्वारे में होता है। आपने पहले भी कहीं देखा होगा, स्पेशली यहाँ पे पानी के फव्वारे पे ही ये लेजर शो होता है जिस पे राम की कथाएं दिखाई जाती हैं। इससे पहले कि ये शो शुरू हो तो तब तक हम कहीं आपको और घुमाते हैं, दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है, गार्डन बने हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे फूल पौधे, और लोग बैठे हुए हैं गार्डन में। और यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। यहाँ पे लोग सेल्फी लेते हैं, लाइट्स वगैरह में और भी अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा। काफ़ी बड़ा सा और खुला एरिया है ये सूर्य कुंड मंदिर का कैंपस। और अभी आपको दिखाते हैं कि इसके आगे एक सूर्य मंदिर भी है और एक दो और छोटे छोटे मंदिर भी हैं इस प्रांगण में। दोस्तों, मैं और दीदी, शिप्रा की दीदी हैं, हमारे साथ में हैं। बस हम दोनों पीछे पीछे चल रहे हैं और शिप्रा जो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, ये मिनी और मनु के साथ में वो बहुत आगे निकल गई हैं और हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। हम लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर वो कहीं दिख नहीं रही है आसपास। लगता है वो बहुत आगे चली गई हैं। खैर कोई बात नहीं है, उन लोग को फ़िलहाल आगे जाने देते हैं और हम आपको दिखाते हैं। हमारे सामने आ रहा है सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य का मंदिर है ये, जहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने को आते हैं। और जो भी यहाँ अभी आए हुए हैं सभी एक बार सूर्य मंदिर में ज़रूर जाते हैं। फ़िलहाल मैं ऊपर नहीं जा सका था, ऊपर दीदी गई थी और दीदी दर्शन करके आई थी और वो हमारे लिए, हम लोगों के लिए प्रसाद लेकर नीचे आई थी। तो हम बाहर से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे, तब तक हम और सीन इधर का कैप्चर कर रहे थे। और दीदी भी अब आ ही गई हैं लगभग दर्शन करके, और फिर इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने के साथ ही ये मंदिर का दूसरे तरफ का हिस्सा आपको दिख रहा है और आगे भी छोटे छोटे मंदिर दिख रहा है और ये प्रांगण दिख रहा है। और यहाँ हमें मिल गई हैं शिप्रा, मिनी और मनु। ये सभी बैठ के अभी हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे। लगता है जैसे ये लोग थक गए थे और हम लोग भी आ ही गए हैं। और ये सूर्य मंदिर के दूसरी तरफ हम लोग बैठे हैं और यहाँ कुछ बातचीत, कुछ मस्ती होते हुए
आप जैसा कि देख सकते हैं कुछ हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और यहाँ के बारे में हम लोग को यहाँ के बारे में भी हम लोग को बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मिली, और जिसके बारे में कुछ दीदी बता रही हैं, शिप्रा बता रही हैं, और मिनी मनु भी। मेरे लिए तो ये जगह नया है और मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। वैसे अयोध्या तो मैं कई बार आ चुका हूँ, इनफैक्ट मैं यहाँ पे रह चुका हूँ अयोध्या में ऑलरेडी, क्योंकि अयोध्या मेरा ससुराल भी है और प्रभु श्री राम का ससुराल हमारे मिथिला धाम में और हमारा ससुराल यहाँ है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए काफ़ी मेरे लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ससुराल से अच्छा तो कोई धाम ही नहीं होता, और वैसे अयोध्या अपने आप में एक धाम है। अयोध्या नाम ही काफ़ी है। और हम लोग इसी तरह सूर्यकुंड के पास ही बैठे हैं और बहुत सारे लोग और भी हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि कब ये लेज़र शो शुरू हो और हम बैठ के देख सकें। और अब शुरू ही होने वाला था कुछ देर में, तब तक हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं और आगे कुंड के चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी होती हैं, सारे पे लोग बैठ जाते हैं और बैठ के लेज़र शो का आनंद लेते हैं। और अब से कुछ ही देर में बस स्टार्ट होने वाला है ये लेज़र शो, और आपको भी हम कुछ झलक दिखलाएंगे। और हमारे साथ हम चारों हैं साथ में, और यही वो कुंड है जिसमें पानी के फव्वारे पे ये लेज़र शो शुरू हो जाएगा। इसमें प्रभु श्री राम और भगवान सूर्य से जुड़ी कुछ कथाओं को दिखाया जाता है। तो आइए आप भी देखिए और आनंदित हों। धन्यवाद। उपस्थित लोगों को मैं सूर्यकुंड की महिमा से सदा के लिए मां कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए और उल्लास उत्सव था। और इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे, राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था, उन्हें राज्य का लोभ नहीं था। जाएगी ये क्रांति, अरे वही जिसके वंशज है श्री राम, जो स्वयं शरीर धरती पर पधारेंगे, श्री राम को राम राज्य समझाएं। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है और रहेगा। वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है, जिसने श्री राम का नाम प्रशस्त किया, आदि नारायण सूर्यदेव। श्री रघुवीर थे, पद की प्रसन्नता या दर्प निरप होने का ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वैभव का लोग नहीं, अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। शांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए। अयोध्या पवित्र से पवित्र काम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यान
इंतजार कर रही थी, जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को ही दिशा दिखाएगी। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरा पर। और देखो, श्री सूर्यदेव आने को है। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी, जीवन की कहानी लगी। कितना अनोखा दिन है, स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे बोलूं ये बात कि कौन बड़ा है? आज्ञा हो तो आपके चरण छू लूं। अरे नहीं नहीं, राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक में, अब धरती पर जनलोक में आ गए हैं। आई चलिए। किससे आती है तब उच्चारण होता, चिड़िया गाती, लेकिन इन दिनों कितनी उदास। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ जाते हैं मुकुट। कोई बात नहीं, राज्याभिषेक के बाद राज्य जो भी चलाए, राम राज उसका ही तो कहलाएगा। प्रणाम पितामह, प्रणाम। राम मेरे राम। पितामह, राम राज्य क्या है? राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का त्राण। मैं इस मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना देता हूं। स्वयं सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को रोका था, वहां स्वयं यह कुंड बन गया। जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का फल आज यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यह सूर्य मंदिर अयोध्या और तेजमय हो गई। और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड पर से अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण कर रही है। इसी के साथ आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको आज का ब्लॉग हमारा स्पेशली सूर्य कुंड का लेजर शो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोगों को तो खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम।